अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हिदायत मीडिया यूट्यूब चैनल के बावक़ार शानदार नाज़रीन किराम, आपने इस्लाम क्या है पार्ट 1 देख लिया। अब इस्लाम क्या है पार्ट 2 आपकी खिदमत में रखा जा रहा है। दोस्तों, गुजारिश है इस बात की कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को खूब शेयर करें और आप ख़ुद भी इसको एंड तक देखें। आपको वो चीज़ें मालूम होगी जिसको जानना हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कलिमे तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इसका तर्जमा है अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, यानी कोई इबादत और बंदगी के लायक नहीं, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। भाइयों, यही कलिमा इस्लाम का दरवाज़ा और दीन व ईमान की जड़ और बुनियाद है। इसको कबूल करके और एतक़ाद के साथ पढ़कर उम्र भर का काफिर और मुशरिक भी मोमिन और मुसलमान और नजात का मुस्तहिक हो जाता है, मगर ये शर्त है कि इस कलीमे में अल्लाह ताला की तौहीद और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का जो इकरार है उसको उसने समझ कर माना और कबूल किया हो, यानी कलीमे की मीनिंग भी वो जानता हो और उसको दिल से मानता हो। बस अगर कोई शख्स तौहीद और रिसालत को बिल्कुल भी ना समझा हो और बग़ैर माना मतलब समझे उसने ये कलिमा पढ़ लिया, तो वो अल्लाह के नज़दीक मोमिन और मुसलमान ना होगा। माना जानना और उसका यकीन दिल में होना बहुत ज़रूरी है। लिहाजा ज़रूरी है कि हम इस कलिमे के माना और मतलब को समझें। इस कलिमे के 2 जुज़ हैं। पहला जुज़ है ला इलाहा इल्लल्लाह, इसमें अल्लाह ताला की तौहीद का इकरार है, यानी अल्लाह का एक होना ये बताया गया है। और उसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला के सिवा कोई ऐसी हस्ती नहीं है जो इबादत और बंदगी के लायक हो। बस अल्लाह ताला ही की एक अकेली हस्ती है जो इबादत और बंदगी के काबिल है, क्योंकि वही हमारा और सबका खालिक व मालिक है। वही पालने वाला और रोज़ी देने वाला है, वही मारने वाला और जिलाने वाला है। मौत और ज़िंदगी उसी के हाथ में है। बीमारी और तंदुरुस्ती, अमीरी और गरीबी और हर तरह का बनाव बिगाड़ और नफ़ा नुकसान सिर्फ उसी के कब्ज़े कुदरत में है। और उसके सिवा ज़मीन व आसमान में जो हस्तियां हैं, खा इंसान हो या फरिश्ते, सब उसके बंदे और उसके पैदा किए हुए हैं। उसकी खुदाई में कोई उसका शरीक और साझी नहीं है और ना उसके हुक्मों में उलट पलट का किसी को इख्तियार है और ना उसके कामों में दखल देने की किसी को मजाल है। लिहाजा बस वही और सिर्फ वही इस लायक है कि उसकी इबादत की जाए और उसी से लौ लगाई जाए और मुश्किलों और मुसीबतों और अपनी तमाम हाजतों में गिड़ गिड़ा कर उसी से दुआ और इल्तिजा की जाए। और वही हकीकी मालिकुल मुल्क और अहकमुल हाकिमीन है, यानी सारी दुनिया का बादशाह है और सब हाकिमों से बालातर और बड़ा हाकिम है। लिहाजा ज़रूरी है कि उसके हर हुक्म को माना जाए और पूरी वफादारी के साथ उसके हुक्मों पर चला जाए और उसके हुक्म के मुकाबले में किसी दूसरे का हुक्म कोई भी हरगिज ना माना जाए, खा वो कोई हो, अपना बाप ही हो या हाकिम वक्त हो या बरादरी का चौधरी हो या कोई प्यारा दोस्त हो या खुद अपने दिल की ख्वाहिश और अपने जी की चाहत हो। अलगर जब हमने जान लिया और मान लिया कि बस एक अल्लाह ही इबादत और बंदगी के काबिल है और हम सिर्फ उसी के बंदे हैं, तो चाहिए कि हमारा अमल भी उसी के मुताबिक हो और दुनिया के लोग हमें देखकर समझ लिया करें कि ये सिर्फ अल्लाह के बंदे हैं जो अल्लाह के हुक्मों पर चलते हैं और अल्लाह ही के लिए जीते और अल्लाह ही के लिए मरते हैं। अलगर ला इलाहा इल्लल्लाह हमारा इकरार और ऐलान हो, ला इलाहा इल्लल्लाह हमारा एतक़ाद और ईमान हो, ला इलाहा इल्लल्लाह हमारा अमल और हमारी शान हो। भाइयों, ये ला इलाहा इल्लल्लाह दीन की बुनियाद की पहली ईंट और सारे नबियों का सबसे अहम और अव्वल सबक है और दीन की तमाम बातों में इसका दर्जा सबसे ऊंचा है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मशहूर हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ईमान के 70 से भी ऊपर शोबे हैं और उनमें सबसे अफजल और आला ला इलाहा इल्लल्लाह का कायल होता है, यानी जो ला इलाहा इल्लल्लाह का कहने वाला है। इसीलिए जिक्रों में भी सबसे अफजल ला इलाहा इल्लल्लाह का जिक्र है। चुनांचे एक दूसरी हदीस में है, अफजलुल ज़िक्री ला इलाहा इल्लल्लाह, तमाम जिक्रों में अफजल वो आला ला इलाहा इल्लल्लाह है। कसरत से ला इलाहा इल्लल्लाह का जिक्र करना चाहिए, बार बार इसको पढ़ना चाहिए। और एक हदीस में आया है कि अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के एक सवाल के जवाब में फरमाया कि ए मूसा, अगर सातों आसमान और सातों ज़मीन
اور جو کچھ ان میں ہے ایک پلڑے میں رکھی جائیں اور لا الہ الا اللہ دوسرے پلڑے میں رکھا جائے تو لا الہ الا اللہ کا پلڑا ہی بھاری رہے گا۔ بھائیو، لا الہ الا اللہ میں یہ فضیلت اور وزن اسی لیے ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی توحید کا عہد و اقرار ہے، یعنی صرف اسی کی عبادت و بندگی کرنے اور اسی کے حکموں پر چلنے اور اسی کو اپنا مقصد و مطلوب بنانے اور اسی سے لو لگانے کا فیصلہ اور معاہدہ ہے، اور یہی تو ایمان و اسلام کی روح ہے۔ اور اسی واسطے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مسلمانوں کو حکم ہے کہ وہ اس کلمے کو بار بار پڑھ کے اپنا ایمان تازہ کیا کریں۔ بہت مشہور حدیث ہے کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں اپنے ایمانوں کو تازہ کرتے رہا کرو۔ بعض صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کس طرح اپنے ایمانوں کو تازہ کیا کریں؟ آپ نے فرمایا لا الہ الا اللہ کو کثرت سے پڑھا کرو، لا الہ الا اللہ کو کثرت سے پڑھا کرو۔ لا الہ الا اللہ کے پڑھنے سے ایمان کے تازہ ہونے کی وجہ یہی ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی توحید یعنی صرف اسی کی عبادت و بندگی اور سب سے زیادہ اسی کی فدائیت و محبت اور اسی کی اطاعت کا عہد اور اقرار ہے۔ اور جیسا کہ عرض کیا گیا یہ ہی تو ایمان کی روح ہے، یہ کہنا اور یہ اقرار کرنا اور دل میں اس کا یقین کرنا ہی ایمان کی روح ہے۔ بس ہم جتنا سمجھ کے اور دھیان کے ساتھ اس کلمے کو پڑھیں گے یقیناً اتنا ہی ہمارا ایمان تازہ اور ہمارا عہد پختہ ہوگا، اور انشاءاللہ لا الہ الا اللہ پھر ہمارا عمل اور ہمارا حال ہو جائے گا۔ بس بھائیو طے کر لو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم اور ارشاد کے مطابق ہم اس کلمے کو دھیان کے ساتھ اور سچے دل سے کثرت کے ساتھ پڑھا کریں گے تاکہ ہمارا ایمان تازہ ہوتا رہے اور ہماری پوری زندگی لا الہ الا اللہ کے سانچے میں ڈل جائے۔ بس بھائیو طے کر لو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم اور ارشاد کے مطابق ہم اس کلمے کو دھیان کے ساتھ اور سچے دل سے کثرت کے ساتھ پڑھا کریں گے تاکہ ہمارا ایمان تازہ ہوتا رہے اور ہماری پوری زندگی لا الہ الا اللہ کے سانچے میں ڈھل جائے۔